नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हमारा जो काव्य खंड में 2 लेसन और बाकी हैं जो हमारे टेस्ट में भी आए हुए हैं। टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे 2 लेसन का जो है उस पर ध्यान देना है अभी काव्य खंड में। एक तो है रामनेश त्रिपाठी जी और एक है दूसरे तो वो पढ़ेंगे। तो अभी रामनेश त्रिपाठी जी का हम कवि परिचय पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि जो कविता है वो उसका नाम है पथिक। और पथिक एक तो राहगीर को कहा जाता है। यहाँ पथिक जो जीवन जीने वाला व्यक्ति पथिक है वो इस दुनिया के जो दुख हैं, इस दुनिया की जो परेशानियाँ हैं उनसे विरक्त हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसे लगता है समाज से मुझे अलग चलूँ, अलग रहूँ। और वो फिर क्या है कि एक समुद्र किनारे, तालाब किनारे जाकर के अपने विचारों को मंथन कर रहे हैं। उसमें ये मानो कि जो प्रकृति का उनके ऊपर ज़्यादा चलता है, प्रकृति का जो उन पर एक हवा चलती है, एक जुनून चढ़ता है, वो इतना अधिक प्रेम में बताया गया है या रामनेश त्रिपाठी द्वारा कि जो उनकी पत्नी है उस पत्नी के प्रेम से भी ज़्यादा जो प्रेम है पथिक को किससे हो जाता है, प्रकृति से हो जाता है। तो प्रकृति प्रेमी रामनेश त्रिपाठी जो छायावादी कवियों की श्रृंखला में है और रामनेश त्रिपाठी का जो जीवन है कितना सादगीपूर्ण रहा है वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा देखिए कवि परिचय है, इसमें देख रहे हैं कि जो जन्म है वो सन 1881 में हुआ है। 1881 काफ़ी बहुत पहले की समय है। तो 1881 में कोयरीपुरी एक जगह का नाम है। जो कोयरीपुरी जगह है वो जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। ये गाँव का नाम हो गया है, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में है ये कोयरीपुरी। इनकी जो रचना की बात करें तो एक रचना मिलन। प्यारे बच्चों, ये मान के चलो कि आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें इसमें से लगभग 2 प्रश्न अवश्य आएंगे। सो प्लीज इसे आराम से पढ़िए। जो रामनेश त्रिपाठी हैं पहले वो मिलन करते हैं, किससे? पथिक से मिलन करते हैं। ठीक है, पथिक से मिलन करते हैं, फिर उन्हें स्वप्न आता है किसका? खुशियों का, प्रकृति का। तो ये तीनों क्या है कि खंड काव्य है। तो आता है कि जो पथिक नाम की रचना क्या खंड काव्य है। मानसी इनकी फुटकर कविता है। मानसी क्या है? फुटकर कविता। फुटकर का मतलब होता है कि जैसे उसमें सामान्य बातों को लेकर बनाई गई कविताएं होती हैं जो स्थानीय जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए ये सिंपल सा एक मिलन है किसका? पथिक का। किस और पथिक से मिलने वाला क्या आता है? स्वप्न आता है। और ये सब क्या है कि खंड काव्य एक विधा है, एक शैली है, इसको खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाएगा टेस्ट में कि मिलन, पथिक, स्वप्न किस प्रकार की कविताएं हैं। तो उसमें जो संपो काव्य लिख दे, खंड काव्य कह दे, गीति काव्य कह दे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और मानसिक कैसे? फुटकर कविता है। मृत्यु जब हुई 1962 में। देखिए 1962 काफी स्पेशल डेट है। चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था उस समय भारत हालांकि हार गया था, भारत बहुत बुरी तरह से। तो 1962 को तो आप भूल नहीं सकते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत परिचय है। अब बात करते हैं अन्य विशेषताओं की। तो ये जो पथिक जी हैं ये क्या है? रोमांटिक। देखिए आपको बात करते हैं जो पथिक जी हैं वो छायावादी परंपरा के कवि माने जाते हैं। छायावादी और प्यारे बच्चों छायावाद से डरना नहीं है। जैसे महादेव वर्मा भी है ना, जैसे प्रसाद भी हैं और त्रिपाठी जी भी हैं। तो ऐसे करके क्या है कि जो निराला जी भी हैं। तो प्रकृति का मतलब इस ये मान चले कि छायावाद, जहाँ भी अगर छाया आप मानो पेड़ों से होती है, पत्तों से होती है, तो छाया से मतलब ले लीजिए आप जो प्रकृति को लेकर रचनाएं रचते हैं। जैसे बरसात है, प्रकृति है, फूल पौधे, गेहूं, फसल है, इन सब की रचना करने वाले होते हैं छायावादी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति लगा और छायावाद में रचना करते, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि छायावाद का मतलब है कि उस माहौल को पहले महसूस किया जाता है और फिर उसका मतलब क्या निकलता है वो आपको बताया जाता है। तो छायावादी कवि जो में कवियों में त्रिपाठी भी अग्रणी है। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ लोग समाज सुधार की कविताएं लिखते हैं। तो प्रश्न आता है कि समाज सुधार के स्थान पे इन्होंने क्या लिखा? रोमांटिक कविता से अपना शुरुआत की है। बाकी लोग क्या करते हैं कि जो समाज को सुधार के लिए, विरक्ति को दूर करने के लिए रोमांटिक कविता का रचना करते हैं। और देखिए देश प्रेम, एक है व्यक्ति प्रेम, व्यक्ति से प्रेम, और एक है देश प्रेम। तो इन्होंने व्यक्ति प्रेम भी है और देश प्रेम भी है। तो यू मान के चले कि देश प्रेम की कविता ज्यादा लिखी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद विशेष ध्यान दिया है। फिर बात करें कविता कौमुदी। प्रश्न 100% आएगा, ध्यान से सुन लें वीडियो को कि कविता कौमुदी क्या है। तो रामनेश त्रिपाठी जो छायावादी कवि हैं उन्होंने
कविता कौमुदी एक ग्रंथ है, एक उनका संकलन है जिसमें बहुत सी कविताओं का संकलन किया है। प्रश्न आ जाए कि कविता कौमुदी में क्या है, तो बता दो कि त्रिपाठी जी की कविताओं का संकलन किया है, ध्यान रखना। तो एक तो है कविता कौमुदी, एक है ग्राम गीत। तो ग्राम गीत भी त्रिपाठी जी की कविताओं का संकलन का दूसरा एक रूप है, दूसरा ग्रंथ है। तो इनके जो इसमें ग्राम गीत गाँव गाँव जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ उदाहरण दिए हैं, तब जाकर इन्होंने लिखा है ग्राम गीत। ठीक है, जो ग्राम गीत है। उसके बाद देखिए कि इनके संग्रह किए हैं, और एक इन्होंने क्या किया है, जैसे बाल साहित्य लिखते थे, बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, ये ध्यान रखना है। फिर है बानर। बानर से एक बंदर कहते हैं, बंदर की तरह बानर होता है। तो बानर इनकी एक पत्रिका का नाम है, जिस पत्रिका के इन्होंने संपादन किया। मैं वो सारे टिप्स, वो सारी बातें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से 2 प्रश्न बनते हो, कौन कौन से हैं, ये पूछ सकते हैं कि बानर क्या है। तो जाहिर सी बात आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये रामनेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित एक पत्रिका का नाम है। ठीक है, तो बानर क्या हो गया, पत्रिका का नाम हो गया, इसका संपादन किसने किया, रामनेश त्रिपाठी जी ने किया है। और ये जो पत्रिका पढ़ने जा रहे हैं वो कैसी है, खंड काव्य रचना है। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये किसी कविता का एक अंश मान के चले। तो अब ये तो इनका कवि परिचय, थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ आपके लिए कि हमारी जो पथिक कविता है इसमें प्रकृति का और मनुष्य का जो अंतर संबंध है उसको पढ़ने जा रहे हैं। कि एक व्यक्ति है, कौन, खुद ये रामनेश त्रिपाठी जी हैं। ये दुनियादारी, समाज, परिवार के जो रिश्ते नाते हैं, जो यूँ कहें इन्हें रास नहीं आते हैं, पसंद नहीं आते हैं। तो ये उस समाज के रिश्ते नातों से दकियानूसी, मतलब विचारों में दकियानूसीपन होता है, रूढ़िवादिता है, कुछ भी कहें कि उन बातों से खपा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और सोचते कि संसार से मैं कहीं अलग ही रहूं। तो ये परेशान होकर संसार की बातों से विरक्त होकर के, दुखी होकर के और घर से निकल पड़ते हैं, पत्नी परिवार सब छोड़ के, और फिर एक तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। तो तालाब की जो लहरें आती हैं, उसके आसपास का जो प्रकृति का दृश्य है, उस दृश्य को देख के अपना पहले वाला जो समाज को लेकर उत्पीड़न चल रहा था ना, उस दुख को भूल जाते हैं। और दुख को भूलने के बाद है ना, बस वो उस प्रकृति में इतने खो जाते हैं, डूब जाते हैं कि बस विचारों में कल्पनाएं करने लग जाते हैं। पास में समुद्र तालाब है, वो बह रहा है, उसके किनारे खड़े हैं और अनाप शनाप कल्पनाएं करने लग जाते हैं। मतलब पहले वाला जो इतना भयंकर दुख था, एक पीड़ा थी कि समाज के विचार, यहाँ के लोग, यहाँ की समस्या मुझे परेशान करती है, जीने नहीं देती हूँ, कहीं परेशान कर रही है। इन सभी समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो प्रकृति है, इस प्रकृति में कितना प्रेम है, कितनी शांति है, उस शांति में बस अपने आप को ले चलते हैं। तो बादलों के बीच, वृक्ष वर्षा के बीच कैसे अपने आप को कल्पना के माध्यम से वो महसूस करते हैं, यही सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पथिक का जो निष्कर्ष बता दिया है और ये कवि परिचय बता दिया है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास की वीडियो में, जिसमें होगा हमारे सामने हमारी कविता होगी, जिसका नाम है पथिक। लेखक किसने है, रामनेश त्रिपाठी जी ने। ठीक है, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए आप अपना ये वीडियो और सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।